नमस्कार, आदाब। मैं हूँ शबाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे धर्म जाति में शादी करना हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है। बीते कुछ वर्षों में भी इसी सिलसिले में देश में लव जिहाद का मुद्दा भी जमकर गरमाया, जिस पर देश के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में तो कानून भी बना दिया गया और अब बाकी कई राज्यों में भी इस कानून को बनाए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब में सबसे मजे की बात यह है कि लव जिहाद की लगातार बात करने वाले हमारे नेता ये भूल जाते हैं कि उन्हीं के कई नेताओं ने इससे पहले अंतरधर्म में शादियां की हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको उन राजनेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने दूसरे धर्म जाति में जाकर विवाह किया और एक रूढ़िवादी भावना को तोड़ दिया। इसमें सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की। दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी हिंदू हैं। उनका नाम सीमा है, लेकिन अब वो अपना पूरा नाम सीमा नकवी लिखती हैं। दोनों की प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों में परवान चढ़ी। 1983 में दोनों की शादी हुई। ये शादी 3 तरीके यानी कोर्ट में रजिस्टर्ड, निकाह और बाद में 7 फेरों के बाद हुई। अब दूसरा नाम आता है सैयद शाहनवाज हुसैन का। बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को शायद ही कोई हो जिसने टीवी पर ना देखा हो। दरअसल वो टीवी पर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर दिखाई देते हैं। उनकी बीवी भी हिंदू है, जिनका नाम रेणु है और पेशे से स्कूल टीचर हैं। इन दोनों की प्रेम कहानी भी कॉलेज के दिनों की थी, जो बाद में शादी के पवित्र बंधन में बन गई। दोनों सबसे पहले दिल्ली में एक बस में मिले थे। हालांकि शुरुआत में धर्म का हवाला देते हुए रेणु ने शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन 9 साल लंबे इंतजार के बाद 1994 में दोनों एक दूजे के हो गए। अब इसी फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ता है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम और सूबे में सीनियर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी की पत्नी ईसाई धर्म की है। उनका नाम जस्टिस जॉर्ज है। वो अध्यापन क्षेत्र से जुड़ी रही हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं जो कि लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। सुशील और जेसिस की पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी। मोदी के मित्र सरयू राय के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जब दोनों के घर वालों को प्रेम कहानी की खबर मिली तो वो काफी नाराज हुए। हालांकि काफी मान मनोबल के बाद दोनों के घर वाले शादी के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा इसी फहरिस्त में नाम आता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। लव मैरिज या अंतरधार्मिक विवाह की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का नाम जरूर आएगा। दरअसल सचिन पायलट अपने प्यार से पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। गौरतलब है कि सारा पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। दोनों की शादी के लिए फारूक अब्दुल्ला ने मंजूरी नहीं दी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था धर्म। लेकिन साल 2004 में सचिन और सारा ने दिल्ली में शादी कर ली। इसी में एक और नाम जुड़ता है कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी का। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी को प्यार अपने कॉलेज के दिनों में हो गया था। साल 1989 में मनीष कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI के प्रेसिडेंट चुने गए। इसके बाद ही उनकी मुलाकात NSUI की मुंबई वीमेन विंग की प्रेसिडेंट नाजनीन से हुई। नाजनीन सफा से हुई। नाजनीन पारसी थी। दोनों ने अपना कैरियर बनाया और आखिर में 1996 में शादी कर ली। इस सब के बीच पत्रकार सुहासिनी हैदर जाने माने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी हैं। उन्होंने भी मुस्लिम से शादी की। उनके पति का नाम नदीम हैदर है।